इवनिंग विद्यार्थियों, जैसा कि गौड़ जनजाति के बारे में अपन पढ़ते थे आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत आपने पढ़ा था कृषि पिछले वीडियो में, और कृषि के बारे में आपने पढ़ा था दीपा कृषि। जैसा कि गौड़ जनजाति के द्वारा मैदानी भागों में कृषि की जाने वाली एक झूमी कृषि का प्रकार था, और इसी प्रकार पेंडा कृषि के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आपने दर्जा कृषि और सीमाता कृषि के बारे में भीलों की जनजाति के बारे में अध्ययन किया था, भील जनजाति के बारे में, यानी दर्जा कृषि भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में झूमी का एक कृषि था। तो इसी प्रकार पेंडा भी दीपा कृषि का ही तरह है, लेकिन ये किस जनजाति का है? गौड़ जनजाति का। सीमाता कृषि आपने पहाड़ी क्षेत्रों भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि के बारे में पढ़ा था। इसी प्रकार पेंडा कृषि है वो गौड़ जनजाति के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर की जाने वाली कृषि है। तो अपन पहले पढ़ते हैं पेंडा कृषि के बारे में आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत। पेंडा कृषि के बारे में मध्य प्रदेश के बस्त्र क्षेत्र में गौड़ जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में या पहाड़ियों पर मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में गौड़ जनजाति द्वारा पहाड़ी पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर झूमी कृषि को पेंडा कृषि कहते हैं। मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्रों में गौड़ जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर झूमिंग कृषि को पेंडा कृषि कहते हैं। कौन सी जनजाति विद्यार्थियों? गौड़ जनजाति द्वारा मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में गौड़ जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों को सीढ़ीनुमा खेत बना करके झूमिंग कृषि करते हैं, जिसे पेंडा कृषि कहते हैं। मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में गौड़ जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर झूमिंग कृषि को पेंडा कृषि कहते हैं। यदि 2 नंबर के क्वेश्चन आए तो आगे अपन पढ़ते हैं। गौड़ जनजाति के लोग खेतों में आर्द्रता बनाए रखने के लिए पेड़ों के लट रखते हैं, साथ ही वर्षा के समय भूमि का कटाव नहीं होता है। गौड़ जनजाति के लोग खेतों में आर्द्रता बनाए रखने के लिए पेड़ों के लट रखते हैं,
खेत के अंदर गौड़ जनजाति के लोग खेतों में आर्द्रता बनाए रखने के लिए पेड़ों की लठ बिछाते हैं तथा साथ ही वर्षा के समय भूमि का कटाव नहीं होता है, इसलिए खेत में लठ बिछा करके रख लेते हैं। आगे अपन पढ़ते हैं इनके बारे में कि वो क्या करते हैं। तो उनकी बात की जाए तो जिस प्रकार से ये लठ रखते हैं भूमि का कटाव नहीं होगा, उसी प्रकार ये कृषि करने का काम आगे देखा जाए तो कौन कौन लोग करते हैं। तो इनमें 4 वर्ग होते हैं, पूरक, केवट व धीवर। मसुआ कर्म का कार्य करते हैं, जबकि रावत वर्ग पशु सारण व दूध का कार्य करते हैं। यानी पूरक, केवट, धीवर, रावत, इसके 4 वर्ग हैं। इन वर्गों को आपस में सगा कहते हैं। इसको आगे अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि ये वर्ग कैसे बने हैं। लेकिन पूरक, केवट, धीवर मसुआ कर्म का कार्य करते हैं, जबकि रावत वर्ग पशु सारण दूध का कार्य करते हैं। इस प्रकार हमने पेंडा कृषि के बारे में अध्ययन किया। आगे अपन अध्ययन करेंगे आकेट के बारे में। जैसा कि यहाँ कृषि के बारे में हमने अध्ययन किया, कृषि 2 प्रकार की होती है, दीपा कृषि और पेंडा कृषि। दीपा कृषि गौड़ जनजाति द्वारा मैदानी भागों में झूमिंग कृषि का एक प्रकार है। पेंडा कृषि मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में गौड़ जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर झूमिंग कृषि को पेंडा कृषि कहते हैं। ये 1 नंबर का यदि सवाल आ जाता है तो आपको लिखना है मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में गौड़ जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर झूमिंग कृषि को पेंडा कृषि कहते हैं। ये 2 नंबर का पेंडा कृषि वाला क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपको पूरी बातें लिखनी है। और यदि पेंडा कृषि और दीपा कृषि में क्या अंतर है तो आपको दोनों 2-2 लाइन लिख करके छोड़ना है। यदि सवाल आ जाता है तो आगे विद्यार्थी अपन पढ़ते हैं आकेट के बारे में। आकेट गोंड जनजाति के लोग जानवरों का शिकार करते हैं तथा मांसाहारी भी है। मांसाहारी होते हैं। गौड़ जनजाति के लोग जानवरों का शिकार करते हैं तथा मांसाहारी होते हैं। कौन होते हैं भैया? गौड़ जनजाति के लोग। भारत में आकेट करना राजकीय नियम से निषेध है। फिर भी कुछ मात्रा में
शिकार कर लेते हैं। गौड़ जनजाति के लोग अभी कृषि करने भी लगे हैं। यानी कि गौड़ जनजाति के लोग जानवरों का शिकार करते हैं और मांसाहारी होते हैं। भारत में आखेट करना अब राज्य के नियमों से निषेध है, फिर भी ये लोग कुछ मात्रा में जानवरों का शिकार भी कर लेते हैं। धीरे धीरे शिकार का स्थान कृषि ने ले लिया है। गौड़ जनजाति के लोग अभी कृषि करने भी लगे हैं। गौड़ जनजाति के लोग अधिकांश हिंदू है। गौड़ जनजाति के लोग अधिकांश हिंदू है तथा कर्षक बने हैं। इस प्रकार अपन आगे बात करें इनके तो भोजन के बारे में। तो आके गौड़ जनजाति के लोग जानवरों का शिकार करते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। भारत में आके करना राज्य के नियमों से निषेध है, फिर भी कुछ मात्रा में शिकार कर लेते हैं। गौड़ जनजाति के लोग अभी कृषि करने भी लगे हैं। गौड़ जनजाति के लोग अधिकांश हिंदू है तथा कृषक बने हैं। आगे बात करेंगे भोजन के बारे में। कोदू और कुटकी, जैसे स्थानीय अनाज का प्रयोग, कोदू और कुटकी जैसे स्थानीय अनाज का खाद्यान्न के रूप में काम लेते हैं। कोदू और कुटकी, ध्यान रखना गौड़ जनजाति की खाद्यान्न क्या है तो आपसे पूछा जाए तो आप लिखना है कोदू और कुटकी। ध्यान रखना क्या है, कोदू और कुटकी। लेकिन भीलों का क्या था, मक्का। भीलों का क्या था, मक्का। विद्यार्थी ध्यान रखना। इसी प्रकार गौड़ जनजाति का क्या है, कोदू और कुटकी, स्थानीय अनाज जो खाद्यान्न के रूप में काम में लेते हैं। सब्जियां घर पर उगाकर या जंगलों से प्राप्त करते हैं। यानी कि इनके भोजन में सब्जियां भी सम्मिलित है, तो घर पर उगाकर या जंगलों से प्राप्त करते हैं। उत्सवों व त्योहारों में चावल भी बनाते हैं। ये उत्सव और त्योहार होते हैं जब इनके घरों में क्या बनते हैं, चावल बनते हैं। ये लोग जानवरों को बलि भी देते हैं, पशुओं को भी शिकार भी करते हैं। ये लोग शिकार
सेव बलि दिए जानवरों का मांस भी खाते हैं। ये शिकार से प्राप्त या बलि दिए जानवरों का मांस भी खाते हैं। आगे बात करें गोंड जनजाति के लोग धूम्रपान व महुआ से बनी शराब का सेवन करते हैं। यानी गौड़ जनजाति के लोग धूम्रपान और महुआ से बनी शराब का भी सेवन करते हैं। ये लोग शिकार से और बलि दिए जानवरों का मांस भी खाते हैं। इस प्रकार से अपन बात कर सकते हैं कि भोजन के अंदर इनके प्रमुख सम्मिलित है। यानी कि गोदू कुटकी स्थानीय अनाज है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, गोदू और कुटकी क्या है? स्थानीय अनाज है। सब्जी घरों में उगाकर या जंगलों से प्राप्त कर भी ये काम लेते हैं। उत्सव में ये, त्योहारों में ये चावल भी बनाते हैं। ये लोग शिकार से और बलि से भी जानवरों का मांस भी खाते हैं। गौड़ जनजाति के लोग धूम्रपान व महुआ से बनी शराब का भी सेवन करते हैं। इस प्रकार हमने इनके कृषि और भोजन के बारे में पढ़ा। आगे अपन पढ़ते हैं गौड़ जनजाति के वस्त्र व आभूषण के बारे में। वस्त्र व आभूषण, इनके वस्त्र और आभूषण की बात करें तो ये गौड़ जनजाति प्राय सूती के वस्त्र पहनते हैं। गौड़ जनजाति के लोग प्राय सूती के वस्त्र पहनते हैं। यानी गौड़ जनजाति के लोग प्राय कैसे वस्त्र पहनते हैं? सूती के वस्त्र पहनते हैं। गौड़ जनजाति के पुरुष धोती तथा महिला कांचली या सोला अपन कह सकते हैं। यानी गौड़ जनजाति के पुरुष धोती पहनते हैं। तो इसी प्रकार अपन बात करें तो स्त्रियां या महिलाएं साड़ी व सोली पहनती है। आगे बात करें गौड़ जनजाति में पुरुष व महिलाएं आभूषण पहनते हैं। यानी कि गौड़ जनजाति के पुरुष व महिलाएं आभूषण पहनते हैं। गौड़ जनजाति के पुरुष व महिला चांदी एवं एल्यूमीनियम के आभूषण पहनते हैं। गौड़ जनजाति के पुरुष और महिलाएं चांदी व एल्यूमिनियम के आभूषण पहनते हैं।
आगे अपन बात करें गौंड जनजाति में स्त्रियां कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां, यानी कि गौड़ जनजाति की स्त्रियां रंग बिरंगी चूड़ियां तथा काले मनकों का हार पहनती है। गौड़ जनजाति की स्त्रियां कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां तथा काले मनकों का हार पहनती है। इस प्रकार से अपन बात करें इनके बारे में, स्त्रियां अपने शरीर पर गोदना गुदवाती है। स्त्रियां अपने शरीर पर गोदना गुदवाती है। गोदना गुदवाती का मतलब है अपन लोकल भाषा में कहें तो टैटू बनाना। आगे बात करें गौड़ जनजाति में लड़कियां अपने बालों में जूड़े पर आधे दर्जन का कंघे रखती है। इस प्रकार इनके वस्त्र और आभूषण की बात हुई। गौड़ जनजाति के लिए, गौड़ जनजाति के लोग प्राय सूती वस्त्र के कपड़े पहनते हैं। गौड़ जनजाति के लोग प्राय सूती वस्त्र के कपड़े पहनते हैं। गौड़ जनजाति के पुरुष धोती तथा महिलाएं साड़ी और चोली पहनती है। गौड़ जनजाति के पुरुष धोती पहनते हैं तो वैसे ही महिलाएं क्या करती है, साड़ी और चोली पहनती है। गौड़ जनजाति के पुरुष और महिलाएं आभूषण पहनते हैं। गौड़ जनजाति के पुरुष और महिलाएं चांदी व एल्यूमिनियम के आभूषण पहनते हैं। गौड़ जनजाति की स्त्रियां कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां और काले मनकों का हार पहनती है। काले मनकों का हार। गौड़ जनजाति की स्त्रियां कांच की बनी हुई रंग बिरंगी चूड़ियां तथा काले मनकों का हार पहनती है। स्त्रियां अपने शरीर पर गोदना गुदवाती है। गोदना यानी शरीर के पीठ में वो अपने गोदना यानी कि अपने लोकल भाषा में कहते हैं टैटू बनवाती है पीठ पर और हाथ पर भी। स्त्रियां अपने शरीर पर गोदना गुदवाती है। गोदना मतलब टैटू। गौड़ जनजाति की लड़कियां अपने बालों में जूड़े पर आधे दर्जन का कंघे रखती है। इस प्रकार से हमने गौड़ जनजाति के वस्त्र और आभूषण की बात की। आगे अपन बात करते हैं निवास गृह के रूप में कि इनका मकान और घर किस प्रकार से है उसके बारे में। तो आगे अपन लिखेंगे गौड़ जनजाति के मकान और निवास किस प्रकार से हैं उसके बारे में। गौड़ जनजाति के निवास व गृह।
गौड़ जनजाति के लोग नगले या पल्ली में निवास करते हैं। ये छोटे छोटे गांव होते हैं। गौड़ जनजाति के नगले या पल्ली में निवास करते हैं, जो इनके छोटे छोटे गांव में रहते हैं। अपना स्थानीय आवास बनाना होता है तो शगुन निकालकर घास व मिट्टी का घर बनाते, घास मिट्टी व पत्र का घर बनाते हैं तथा बतख व मुर्गे की बलि दी जाती है। अपना स्थानीय आवास बनाना होता है तो शगुन निकालकर घास और मिट्टी व पत्थर का घर बनाते हैं तथा बतख और मुर्गे की बलि दी जाती है। इस प्रकार अपना आगे बात करें इनके बारे में। इनके आवास में एक रसोई, पूजा घर, बरामदा, होता है। इनके आवास में एक रसोई, पूजा घर और बरामदा होता है, यानी कि ये पूजा में विश्वास रखते हैं। इस प्रकार से अपन बात करते हैं इनके गृह निवास की। तो देखिए विद्यार्थियों, गौड़ जनजाति के लोग नगले या पल्ली में निवास करते हैं, जो इनके छोटे छोटे गांव में रहते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं। अपना स्थानीय आवास बनाना होता है तो शगुन मुहूर्त निकालकर घास, मिट्टी, पत्थर का घर बनाते हैं तथा बतख और मुर्गे की बलि भी दी जाती है। जहां उस घर का जो ओपनिंग होती है मुहूर्त निकालने के बाद, तो बतख और मुर्गे की बलि दी जाती है। इनके आवास में एक रसोई घर, पूजा घर, बरामदा अवश्य होता है। आगे अपन पढ़ते हैं इनके औजार और बर्तन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं विद्यार्थियों? औजार व बर्तन के बारे में। गौड़ जनजाति के औजार व बर्तन के बारे में आगे अपन को पढ़ना था औजार और बर्तन के बारे में। तो अपन पढ़ते हैं औजार व बर्तन के बारे में। औजार व बर्तन के बारे में, यानी कि इन औजार कैसे होते थे। तो औजार की बात करें तो फालिया, खुरपी, कुल्हाड़ी, फालिया, खुरपी, कुल्हाड़ी, दराती व तीर के नोक आदि सामग्री होती है। यानी फालिया, खुरपी, कुल्हाड़ी, दराती व तीर के नोक आदि इनके घर में सामग्री होती है। तथा आगे बात करें इनके जो औजार है, औजार स्थानीय कारीगर द्वारा बनाए जाते हैं। इनके जो औजार होते हैं वो स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाया जाता है। आगे अपने इनकी बात करें कि इनके औजार स्थानीय द्वारा बनाए जाते हैं और इनके अधिकतर सामान होते हैं, यानी कि औजार लकड़ी के
स्वयं यानी कि खुद बनाते हैं। लकड़ी के औजार होते हैं वो खुद भी बना लेते हैं। आगे बात करें, गोंड लोगों के घर में चारपाई व स्टूल होता है। गौड़ लोगों के घर में चारपाई व स्टूल होता है। आगे बात करें, गोंड जनजाति के घर में दरिया सोने व बैठने के काम में ली जाती है। इस प्रकार अपन बात करें औजार और बर्तन के बारे में, गोंड जनजाति के बारे में, तो फालिया, खुरपी, कुलाई, दराती व तीर के नोक काम में लिए जाते हैं। ये इनकी सामग्री है। औजार के रूप में बात करें तो लकड़ी के औजार स्थानीय कारीगर भी बना देते हैं। और गौड़ लोगों के घर में चारपाई व स्टूल भी होते हैं। और गौड़ जनजाति के घर में दरिया होती है जो सोने और बैठने के लिए काम में ली जाती है। इस प्रकार हमने गौड़ जनजाति, औजार और बर्तन की बात की। अगले वीडियो में अपन समाज एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।